जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पानी के जल को लेकर के। इस समय आषाढ़ का महीना आरंभ हो गया है। आज तारीख हो गई है 10 जुलाई हो गई है और इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां पानी पी करके ही, जल से ही बीमारियां फैलती हैं। तो इस बात के ऊपर ध्यान रखें, पानी कितना पिएं, किस समय पिएं और किस तरीके से पिएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वैसे तो कहा जाता है कि बॉडी में 90% तो पानी ही है, पानी के बिना तो जीवन है ही कहाँ। तो जलम एव जीवनम, वैसे भी कहा गया है कि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। और धरती पर 70% पानी दिखाई देता पृथिव्याम 70% जलम अस्ति। धरती पर 70% जल है। जलेन एव सर्वजीवानाम जीवनम समभवति। जल के ही द्वारा संपूर्ण जीवों के प्राण सुरक्षित रह सकते हैं। पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है उसमें भी जल ही पाया जाता है। आइए मैं पानी को लेकर के उसके फायदे और नुकसान की बात करता हूँ, वो आप सुन लीजिएगा और यह वीडियो सुनना बहुत ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पानी पीने का एक तरीका है। आप गिलास उठा करके पानी पिए तो आपके होंठ गीले होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जब आपके होंठ पानी में डूबते हैं, जैसे आपके होंठ नहीं फटते हैं, तो एक साधारण सी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। प्रातः जाग करके आप रात्रि को पानी में थोड़ा सा आपने त्रिफला चूर्ण डाला है, किसी मिट्टी के पात्र में उस पानी को रखा और सुबह हल्का सा उसको कुनकुना करके उसको छान करके फिर उसे आपने चेहरे के ऊपर छींटे लगाए हैं, आँखों को बंद करके आपने आँखों पर छींटे लगाए हैं, तो ये समझ लीजिए कि इससे आपके चेहरे पर निखार भी आता है और आँखों में सूजन इत्यादि बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल पानी का प्रभाव है। जब आप स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल लें और फिर आप नहाएं तो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये पानी के प्रभाव की ही मैं आपको बात कर रहा हूँ। स्नान करते समय आप थोड़ा सा अपने पानी में प्याज का छिलका रात्रि को भिंगा करके किसी में पात्र में, फिर उस रस को आप पानी में डाल करके फिर आप नहाइए। इससे आपके बालों में जूई तो पड़ेंगी ही नहीं, बाल दो मुंह नहीं होंगे और तमाम प्रकार की जो बालों की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। ये बालों वाली समस्या के लिए भी देखिए पानी कितना अपने आप में बेजोड़ है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, पानी को सूप में डाल करके, हम टमाटर का सूप वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें भी फायदा। दूध जो भी कुछ आप लेते हैं तो उसमें मात्रा पानी की तो होती ही है। मैं वर्तमान समय में ज़्यादा लिक्विड चीज़ें जैसे पानी इत्यादि है, दूध इत्यादि है, या कोई आम का रस वगैरह है, इसी के ऊपर मेरा काम चल रहा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पानी की पूर्ति होगी तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ सकती। पानी की बिल्कुल पूर्ति होगी तो आपको कभी बोतल नहीं चढ़ेगी, ग्लूकोज नहीं चढ़ेगा। और याद रखना, ग्लूकोज चढ़ाने से ग्लूकोज बढ़ता भी है और मोटापा बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है। तो इतना पानी जरूर पीजिएगा जिससे कभी भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की नौबत ही ना आवे। तो पानी पिए कैसे? जल को रात्रि को गर्म कीजिएगा, उसको छान करके भरिएगा तांबे के पात्र में, फिर उसको ढक करके रख दीजिए और सुबह उस पानी को हल्का गर्म करके और पुनः छान करके और थोड़ा सा उसमें आप काला नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें शहद डालकर और फेंट करके पीजिए। इसके फायदे हैं, अब एक तो शरीर का वेट नहीं बढ़ेगा और दूसरी बात यह है कि आपका मन किसी भी प्रकार का नशा करने का नहीं होगा। ये मैं पानी के इतने बड़े मैं आपको फायदे निवेदित कर रहा हूँ। जल में थोड़ा सा आपने शहद और काला नमक डाल करके और उसको फेंट करके पिया, यहाँ तक कि आपकी चाय भी छुड़ा देगा। ये इतना बड़ा इसका ये प्रभाव है। तो अपने पानी को, ठीक आप बोतलों का भी पानी पीते हैं तो भी उसको थोड़ा गर्म करके पीजिएगा, क्योंकि पानी में भी बैक्टीरिया वगैरह इस सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कल मैंने धर्म यात्रा में भी इस बात का संदेश दिया था। तो इस समय पानी को आपको 2-3 महीना इसको गर्म करके उबाल करके रख दो। पूरे परिवार के लिए कीजिए। जिस समय कोरोना चल के आया था तब हमने आश्रम में ऐसा किया, पानी में थोड़ी फिटकरी डाल देते थे, गर्म करके उसको रखते, फिर वो अपने आप ही गर्म पानी हल्का सा कुनकुना हो जाता तो फिर उसको पीते। देखो, इससे आपके गले संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, मुंह में कभी छाले नहीं होंगे और आपकी पाचन जो क्रिया है वो तंदुरुस्त रहेगी।
समय पर आपका पेट साफ होगा। और मैं आपको निवेदन करूंगा, इस बात को आज मैं बहुत जोर दे करके बोल रहा हूं कि यदि आपने पानी की मात्रा को ठीक रखा है तो ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सुबह उबला हुआ पानी, रात्रि को गर्म किया हुआ पानी, सुबह हल्का कुनकुना करके उसको पीजिए। 1, 2, 2.5 गिलास पी लीजिए। मैं 3 गिलास पीता हूँ, आप 1.5 गिलास पी लीजिए। क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है, आप नहीं पी पाते हैं, तो उसको कम से ही शुरू कीजिए। दोपहर में 1 गिलास आप छाछ लीजिए, उसमें भी थोड़ी सी अजवाइन डालिए, छाछ में थोड़ा सा काला नमक डालिए। जिंदगी में कभी बवासीर, पाइल्स की बीमारी नहीं हो सकती, जीवन में कभी भी ये बीमारी हुई नहीं पाएगी। छाछ दही से भी ज्यादा फायदा करता है। दोपहर में थोड़ा सा छाछ लीजिए और रात्रि को सोते समय थोड़ी सी मिश्री डाल करके, थोड़ी सी हल्दी डाल करके, और रात्रि को सोते समय आप दूध लीजिए। इन सब चीज़ों में पानी की मात्रा है और इससे आपके स्वास्थ्य में इतना लाभ होगा, कैंसर जैसी बीमारी कभी जिंदगी में हो नहीं सकती जो दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके पिएंगे। और कभी भी श्वास नहीं फूलेगी, दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल करके आप लेंगे, आप बहुत बड़ी से बड़ी चोटी पर आप चढ़ जाएंगे। दूध में मिश्री इतना फायदा करती है, नारी के बांझपन को समाप्त करती है, पुरुषों में मर्दानगी को वापस लेकर के आती है। दूध में मिश्री का इतना बड़ा प्रभाव है। और ये सब में बातें आपको पानी के ही ऊपर लेकर के, क्योंकि इन सब चीज़ों में पानी पाया जाता है। ऐसा भी फल खाइए जिसमें पानी की मात्रा है, ऐसा फल जरूर लीजिएगा। तो आप अपने जल का बहुत ध्यान रखिएगा और मेरी व्यासपीठ को आप बहुत फॉलो करते हैं। इन दिनों में बीमारी बिल्कुल ना बढ़े, उसके लिए मैं एक फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, और वो निवेदन है कि आप पानी को थोड़ा उबाल करके रात को रखें, फिर उसको आप पीजिएगा। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। आपके पित्ताशय के लिए थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके उसमें लीजिएगा। खीरा बहुत फायदा करता है, क्योंकि खीरा में पानी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। हाँ, तो जल ही जीवन है, जैसा कि अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था। तो जिन सूत्रों को हम अपना रहे हैं, आप भी अपनाइए, तो उसमें घाटा ही क्या है, आपका पैसा बचेगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जल की मात्रा पूरी होने से त्वचा के ऊपर चमक आती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। ये जल का इतना बड़ा प्रभाव है, चेहरे पर चमक आती है, चेहरे की लालिमा खत्म नहीं होती। यह है जल का प्रभाव। वैसे भी तो किसी पेड़ में आप पानी डाल दें तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, और आपकी बॉडी में जब पानी की मात्रा पूरी होगी तो आप क्यों नहीं चमकेंगे, आप स्वस्थ क्यों नहीं दिखाई देंगे। तो पानी लगभग आप 2 से 2.5 लीटर पानी तो डेली पेट में पहुंचना ही चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा, पानी हमेशा बैठ करके पीजिएगा, नहीं तो पानी फेफड़ों में चला जाएगा और दिक्कत होगी। पानी पीना, और मैं निवेदन करूंगा, बाथरूम जाने के तत्पश्चात पानी मत पीजिए, नहीं तो मधुमेह हो जाएगा, बढ़ जाएगा मधुमेह। इसलिए बाथरूम जाने से पहले जितना आप पानी पीते हैं उससे आपके पेट में कभी जिंदगी में पथरी नहीं हो सकती। एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, आप बाथरूम जाने से पहले जितना भी जल पी लेते हैं वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, जिससे आपके कहीं भी पेट में, कहीं भी आपकी पित्त थैली में कभी भी स्टोन नहीं हो सकता, पथरी नहीं हो सकती। इसलिए बाथरूम वगैरह जाने से पहले जल पिएं, ये बहुत लाभदायक है। और मैं और कहना चाहूँगा, भोजन करने से पहले 20 मिनट पहले भोजन करने से, जैसे अब आपको भूख लग रही है और आपको भोजन करना है तो 20 मिनट रुकिए, पहले 1 गिलास पानी पीजिए, उसके 20 मिनट बाद में फिर आप भोजन कीजिए। इससे आपकी बॉडी का वजन नहीं बढ़ेगा और मात्रा भी भोजन की लिमिट में होगी। कभी कभी लोग इतना ज़्यादा खा जाते हैं, बाद में खट्टी डकारें आती हैं, वो बीमार होते हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो थोड़ा सा 1-1.5 गिलास पानी 20 मिनट पहले पीजिएगा, उसके बाद में फिर आप अपना आहार लीजिएगा, भोजन लीजिएगा। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा होगा। भोजन के बीच में हल्का सा कुनकुना पानी रख करके गिलास अंदर सेट हो गए, बस इतना ही पानी पीजिए। और फिर जब आपका भोजन हो जाए, फिर आप भोजन के 40 मिनट बाद में फिर आप जितना पानी पी सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना है। वीडियो आगे जरूर भेजिएगा जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। मैं फिर कहूँगा, वर्षा का सीजन चालू हो गया है और इस समय बैक्टीरिया वगैरह पानी में बहुत मिलता है, इसलिए बिना गर्म किए हुए 1 बूंद भी पानी अपने पेट में न जाने दें। पानी के द्वारा मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा
यदि पानी आपका गड़बड़ हुआ है तो आपकी प्लेट्स कम हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। ये वही सीजन है जिस सीजन में प्लेट्स में बहुत भारी कमी आ जाती है, क्योंकि ये पानी के द्वारा भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। नदियों के प्रति हमारी बहुत आस्था है, श्रद्धा है। यदि आप गंगा जल पीते हैं, यदि आप नर्मदा जल पीते हैं, यदि पुराना आपके पास रखा है तो उसको आप पीते रहिए, लेकिन वर्षा ऋतु का जल किसी भी नदी का आप न पिएं, क्योंकि वर्षा के समय पर नालों का और तमाम स्थानों का जो पानी है वो सब उसी में बहता है, जिससे भी इन्फेक्शन होता है। गोस्वामी जी ने कहा था, दर्श परस मुख मज्जन पाना। इससे मतलब ये नहीं है कि हमने ऐसा बोल दिया तो हम कोई नास्तिक हैं, हम नदियों का महत्व नहीं समझते। हम अपनी पूजा में माँ का आदर करते हैं, मान करते हैं, लेकिन बॉडी का, शरीर का भी तो ध्यान है, करना है। आप जाते हैं तीर्थों में, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, शरीर के ऊपर छींटे लगाइए। ऐसा नहीं होता कि तुम लीटर भर करके उठा करके पी जाओ और उसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर दें। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बचने की आवश्यकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप दूसरे के घर भी जा रहे हैं तो गर्म पानी मांगिएगा, और नहीं है तो अपनी एक केटली ले करके जाइएगा, यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो। हम जैसे लोग बीमार नहीं होते, क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि ध्यान रखिए। यदि आप बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आप ऑफिस जाते हैं, अपना जल ले करके जाइए। आप इतनी चीज़ें ढोते ढोते घूमते हो तो अपने पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो बीमारी से बचना चाहते हो, इस समय आपको अपने जल को बहुत ज़्यादा बढ़िया करना पड़ेगा। पानी की कमी मत आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो आपने पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।